बेशुमार लोग इस खूबसूरत मंजर को कैप्चर करते हैं। ये है इलाका पार्लियामेंट स्क्वायर और यहाँ पर है इंतहाई खूबसूरत पार्लियामेंट बिल्डिंग और यहीं पे वाक़या है तारीखी बिग बैन। इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्यू ऑफ लंदन। ये वो स्टोर है जो तारीखी तौर पर बहुत पहचाना जाता है। एक ज़ेना ये है दुनिया रंगों की और फैशन की। ज़ेना का एक इंतहाई खूबसूरत आउटलेट। रॉल्फ लॉरेन इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रांड। ये घड़ी तकरीबन 4 करोड़ रुपए की है। आज मैं जाके ये सारा हिसाब लिखूंगा। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इट्स एन आइकॉनिक व्यू। यहाँ पर हर वक्त एक हजूम रहता है और बहुत ही खूबसूरत समा देखने को मिलता है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इसको बनाने वालों ने बहुत मेहनत से इसको क्रिएट किया होगा। इसका एक एक छोटा छोटा इमारत का हिस्सा देख के इंसान को हैरत होती है। बिग बैन के बारे में कौन नहीं जानता। लंदन की एक ऐसी पहचान जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। एंड दोस्तों, ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही दिल फरेब मंजर है। आप देख सकते हैं कि कितना लोगों का हजूम है जो इसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लोगों का हजूम और टूरिस्ट का एक भरपूर यहाँ पर आपको देखने का मिलता है जो कि पूरी दुनिया से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सामने मेरे बिल्कुल लंदन आई है जो कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के लिए बड़ी अट्रैक्शन है। एक इंतहाई अजीब और दिल फरेब मंजर है यहाँ का और आप जितनी दफ़ा भी आते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। समथिंग वेरी यूनिक एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। यहाँ पर आपको दरिया का खूबसूरत समा मिलता है, आपको पार्लियामेंट स्क्वायर्स, आपको बिग बैन, लंदन आए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्यू ऑफ लंदन। आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने में एक अलग मज़ा है। इंसान जब अपनी आँख से कोई खूबसूरत दुनिया की कोई भी खूबसूरती देखता है, उसका ये दिल चाहता है कि वो अपने प्यारों को वो दिखाए। और व्हाई नॉट। ये काविश मेरी भरपूर है कि मैं आपको खुश भी करूं, आपको खूबसूरत मंज़र भी दिखाऊं और आपसे इस सोशल मीडिया के ज़रिए अपना एक ताल्लुक़ पैदा करूं। दोस्तों, हर काम के लिए वक्त चाहिए और मैं अपना वक्त इस काम के लिए भरपूर तरीके से वक्फ कर चुका हूं, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का ये ड्रीम है कि मैं अपने बहुत सारे दुनिया भर में दोस्त बनाऊं इस सोशल मीडिया की मदद से। एक हमारे पास रावी है जिसमें एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत हमारे पंजाब की एक खूबसूरती झलकती है, लेकिन आजकल रावी खुश्क हो चुका है। दरिया किसी भी मुल्क का एक बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। टेम्स, ये दरिया ऐसा है कि जब भी यहाँ पे आओ आपका दिल हल्का हो जाता है, सोचें कम पड़ जाती हैं, क्योंकि रब की कुदरत, पानी, उसकी उछल कूद, उसकी खूबसूरती आपको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। वक्त बहुत जालिम और बड़ी तेज़ी से गुज़रता है, बड़ी तेज़ी से गुज़रता है। एक लम्हे का पता नहीं, पल भर में ज़िंदगी बदल जाती है। हर सांस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हर सांस के ऊपर रब की इतनी इनायत है हम पर कि उसने हमें इस सांस दी और सांस के साथ हमारे पास एक ज़िंदगी का एक ऐसा तोहफ़ा मौजूद है जो सांस के दम पे चलता है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करते हैं। ये वो ब्रिज है जिसको मुझे क्रॉस करके दरिया की दूसरी साइड पे जाना है। अब यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस से आपको पार्लियामेंट
कि सारी बिल्डिंग बिग बैन, और ये एक और उसका लंदन आई का एक और व्यू। ये है लंदन आई का एक और बहुत खूबसूरत सा व्यू। लेकिन ये जो व्यू है ये उसके मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन से आके लिया है, और यहाँ पे बिल्कुल सामने अपोजिट इसका पिकअप पॉइंट है जहाँ से लोग इसके ऊपर बैठते हैं, देन दे एंजॉय। लंदन का मौसम आज भी बहुत खुशगवार, टेम्परेचर इज़ वेरी गुड, हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवा, कभी बादल कभी धूप, इंटरेस्टिंग वेदर। और इसके भी पास हाई राइज बिल्डिंग्स जो कि इस जगह की खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। So these buildings are very 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 expensive because ये सब buildings इनका फेस टूवर्ड्स थेम्स है, और यहाँ पे एक एक अपार्टमेंट is really literally very expensive. दरिया की चौड़ाई आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी है। पूरा एक ब्रिज वॉक करके मैं अपने आप को दरिया की दूसरी साइड पे लेके आया हूँ, और यहाँ पे एक्चुअली बच्चों की कुछ थोड़ी बहुत गेम्स और एंटरटेनमेंट्स थी। कुछ देर के लिए मैं घास पे लेटा और सो गया, और इतनी अच्छी ठंडी घास थी कि पूछें मत। ये है ब्रिज ऊपर, जो इसके ऊपर से मैंने क्रॉस करना है इस रिवर को, और फिर मैंने क्रॉस द रिवर उधर जाना है दूसरी साइड पर। ये एक और खूबसूरत एंगल जहाँ से आप लंदन आई का थोड़ा सा किस्सा देख सकते हैं, और ये है वो ब्रिज जिसको मैं क्रॉस करके वापस आया हूँ। इस वक्त जो लंदन का करंट वेदर है वो आप ऐसा समझें कि जब आप इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाते हैं और मरी के कुछ फासले पे आपको ठंडी हवा महसूस होती है, खिड़की खोलते हैं तो आपको हल्की हल्की एस्कुनकी वाली हवा का मज़ा आने लगता है। बिल्कुल इस वक्त लंदन का वो मौसम है। मौसम और ये सारी सराउंडिंग, और फिर ये जो आसमान पर बादलों की आंख मिचौली है, ये इस सारे इन्वायरमेंट को इतना खूबसूरत बना देती है कि अब पूछें मत। एक इंतहाई दिल फरेब मंजर होता है। मेरी हमेशा दिल से ये कोशिश होती है, काश मैं किसी तरह से आपको इस वीडियो के साथ यहाँ की हवा भी बेच सकता, लेकिन मुमकिन नहीं है। लेकिन ये तो मुमकिन है ना कि Vic.360 अपनी कमेंट्री के ज़रिए, अपने तबसरे के ज़रिए आपको बेस्ट कोशिश करें कि आप तक यहाँ की ये सब खूबसूरती वहाँ बैठे बैठे दिख जाए। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये पत्थर, डिफरेंट साइज़ के जो लगाए जाते हैं ना ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक आपने एक अर्बन, एक ऐसा स्टाइल, अर्बन तो नहीं मैं कहूँगा, एक ऐसा स्टाइल टच देना होता है जिसमें उस जगह की ब्यूटी नेचर के साथ क्लासिक हो जाए। और ये देखें कि कितना खूबसूरत, कितना प्यारा एक छोटा सा उन्होंने यहाँ पे कितनी प्यारी क्यारियाँ, और दरमियान में ये पाम जो है, व्हाट आर अमेजिंग ब्यूटीफुल पाम। माशाल्लाह। लंदन की एक बहुत बड़ी खूबी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा अपाहज है या हैंडी, उसको
ज़रूरत है किसी किस्म की हेल्प की, तो हर तरह की हेल्प मैसर होती है। बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, स्पेशली उनकी पार्किंग के लिए अलग जगह होती है, प्रायोरिटी दी जाती है। हर जगह ट्रेन्स में उनको प्रायोरिटी होती है कि अगर कोई सीट खाली नहीं है और जैसे ही वो ट्रेन में एंटर होते हैं, कोई ना कोई अपनी सीट को छोड़ देता है और फिर वो आराम से उस सीट पर बैठते हैं। यानी ये इंसानियत का वो मुकाम है जो हकीकत में इंसान को एक इंसान की इज़्ज़त और उसकी खुशी का एहसास महसूस करवाता है। मुझे उस चीज़ को आपके साथ शेयर करना है जो हकीकत में खुशी का बाइस हो और जो आप तसल्ली से बैठ के अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, सब में शेयर करें और इन खूबसूरत नज़ारों को देख के मुझे याद रखें और मेरे चैनल को भी। देखिए, मैं बहुत दफ़ा याद करवाता हूँ, बस माफ़ इसलिए कर दीजिएगा आप कहेंगे पीछे पड़ गया। नहीं जनाब, मैं पीछे नहीं पड़ा, बस मेरी ख्वाहिश है vic.360 फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब सब जगह आपकी खिदमत करता रहे और आपको हमेशा याद रहे। मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी सी भूख, क्योंकि आज मैंने जब बाहर निकला तो एक बहुत मज़ेदार दूध मिलता है यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी का, लो फैट। उसकी 1 लीटर की बोतल ली और मज़े से पीता रहा लेकिन कुछ खाया नहीं। तो अब ये एक रेस्टोरेंट है मेरे सामने, द गार्डन, और मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा अपने मतलब से। इनके पास वेजिटेरियन पिज़्ज़ा भी है, तो लेट्स ट्राई। इस वक्त मैं एडवे रोड के कॉर्नर पे बैठा हूँ और ये सड़क ज़्यादातर फेमस है अरेबिक लोगों के लिए। यहाँ पर जो हॉलीडेज़ होती हैं तो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब से, कतर से, दुबई से, दोहा से वो लोग आते हैं और यहाँ पे हर किस्म का शीशा और अरेबिक फूड मिलता है। एजवेयर रोड इसका नाम है और इसके पास जो नियरेस्ट स्टेशन है वो एजवेयर रोड स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत और कमाल सड़क है ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। इस वक्त मैंने कैमरा जिस जगह रखा है ये सेल्फ्रिजेस के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये वो स्टोर है जो तारीख़ी तौर पर बहुत पहचाना जाता है। जैसे हैरिड्स हो गया, सेल्फ्रिजेस हो गया, हार्वे निकल्स हो गया, ये यहाँ की एक प्रेस्टीज मानी जाती है और दुनिया भर के टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो जब तक वो इस मुकाम पर नहीं आते, आप बस ये समझ लें कि उनका टूर मुकम्मल नहीं हुआ। कल्चर, हर रंग नस्ल के लोग आपको मिलेंगे, स्याह फाम, गोरे, एशियाई लोग, फॉर ईस्ट, मिडल ईस्ट, चाइना, जापान, रशिया, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ से लोग यहाँ नहीं आते। एक बरतानिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो पूरी दुनिया को वेलकम करते हैं जो कि टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए उन्होंने तकरीबन हर तरह की सहूलतें और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की हुई हैं ताकि उनके मुल्क में किसी भी तरह किसी टूरिस्ट के लिए किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। इसीलिए लोग बेखौफ होके यहाँ पर, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई हादसा पेश आता है तो उसको हर तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आप सिर्फ अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि उन मुल्कों का लोग कैसे रिगार्ड करते होंगे जहाँ पर जाकर आप अपने आप को बिल्कुल महफूज समझें। यहाँ तक कि अगर आप अपनी ज़ुबान नहीं बोल पा रहे किसी के साथ तो वो आपके लिए ऐसे इंसान का बंदोबस्त करेंगे जो आपकी ज़ुबान में आपसे बात कर सके ताकि आपकी पूरी बात सुनी जा सके। हकूक़ सारे महफूज हैं, आप सिर्फ़ अपने हकूक़ का तकाज़ा करें। जब आप तकाज़ा करते हैं तो मसलन
तकाज़े का ये मतलब है कि जब आपको कोई ज़रूरत पड़ती है या आपको कोई इमरजेंसी या आपका किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आता है, तो आप उसका हल ढूँढने के लिए राब्ता करें हुकाम से, वो आपको फ़ौरी तौर पर जवाब देंगे। ये एक ऐसी आपके पास इंश्योरेंस है जिसके साथ आप घबराते नहीं आते। यकीन माने, लाहौर से लंदन डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क बदल जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये शहर अपना अपना है। हम लाहौर से निकल के लाहौर में ही हैं। इतनी अपनाइत, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ऐसा है कि वहाँ पर एक बेहंगम लाइफ है और यहाँ पर आपको अपने असूलों के मुताबिक वो चाहते हैं कि आप चलें, और किसी किस्म का असूल और आप रेगुलेशंस को ब्रेक मत करें। तो और क्या चाहिए इस सोसाइटी को, और क्या चाहिए? हर तरह की आसाइशें, हर तरह की खालिस खाने पीने की चीज़ें, फरावानी, आपको किसी भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सिस्टम लंदन ट्रांसपोर्ट। मेरे ख़्याल है शायद ही मेरी कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें आपने बसेस ना देखी हों। हर सड़क पर, हर रोड पर बसेस का एक सैलाब है। और फिर अगर बस आपको सूट नहीं कर रही तो ट्रेन्स मिल जाती हैं, ट्रेन्स नहीं मिल जाती तो नेशनल रेल मिल जाती है। आपको हर किस्म का सब्स्टिट्यूट मौजूद अवेलेबल है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गया हूँ। यकीन करें, बरतानिया सबसे ज़्यादा आपको होमली फील कराता है। तो जनाब, ये है दुनिया रंगों की और फैशन की और मेकअप की। हर तरह रंगों का सैलाब, खूबसूरत मेकअप और मेकअप के कदरदान हर तरफ। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे चाय कॉफ़ी बहुत मज़े की मिलती है, लेकिन अगेन महंगी बहुत होती है, एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। ये कभी कभी बस अगर बहुत ही दिल कर रहा है तो ठीक है, बैठ के थोड़ा एंजॉय कर ले बंदा। ज़ैना का एक इंतहाई खूबसूरत आउटलेट। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक जैकेट ख़रीदी थी ज़ैना से, और वो सेल थी, और सेल भी 75% ऑफ, एंड आई वाज रियली वेरी लकी कि मुझे वो मेरा साइज़ मिल गया। अदरवाइज़ यहाँ से कोई चीज़ ख़रीदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वेरी एक्सपेंसिव। एक खूबसूरत राल्फ लॉरेन का मंज़र। राल्फ लॉरेन इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रांड। ब्रांड्स की खसूसियत क्या होती है कि हर चीज़ को बहुत जांच पड़ताल के अपने उस लेवल पर उसको परखते हैं जहां पर उसकी क्वालिटी को चैलेंज हरगिज़ नहीं कोई कर सकता। इसी चीज़ की प्राइस होती है और यही इनका क्वालिटी एश्योरेंस होती है। जनाब, मैंने जो शर्ट पहनी हुई है ये बिग की डिज़ाइन करता है, इट्स नॉट राल्फ लॉरेन। तो आपको ये मानना पड़ेगा, और इस घड़ी को देखने में और इसको एडमायर करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, शायद मैं इतनी अच्छे तरह से इसको कैप्चर ना कर सकूं, लेकिन जब नीचे आएंगे तो इसकी प्राइस देखेंगे तो गौर कर लीजिए कि इस घड़ी की कीमत 1,10,000 पाउंड्स है, यानी ये घड़ी तकरीबन 4 करोड़ रुपए की है। अब्बा जी ऐसी चीज़ देख के कहते होते थे बल्ले 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 बल्ले, तो आज मेरी भी बल्ले 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 हो गई है। चलें, आज का एक बहुत ही अच्छा लतीफ़ा सुने। मैं पहले ये दाढ़ी और मूछ मैंने नहीं रखी हुई थी। खैर, लोगों ने कहा कि जी आप रखें, आपको अच्छी लगती है। खैर, अब मैं थोड़ी सी लाइफ में आ गया हूँ ताकि मैं क्योंकि यहाँ लाइफ ठीक नहीं है। खैर, इसका फ़ायदा क्या हुआ, अक्सर लोग अब मुझे अरबी समझते हैं, और मेरी जो रिस्पेक्ट है ना, कुछ ना पूछें। आगे पीछे होते हैं, 1,10,000 पाउंड की घड़ी दिखाते हैं मुझे। तो कसम से आज मेरी जेब में 10 पाउंड भी नहीं है। अच्छा ही किया, अल्लाह मालिक है। आज एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ। बड़े भाईजान मुझे एक दिन एक नोटबुक दे गए और कहने लगे, वकार, जो भी रोज़ खर्च करो इस पे लिखा करो।
इससे तुम अपना एहतसाब करोगे। तो आज से मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिखना शुरू करूँ, क्योंकि जब मैं घर से निकला था मेरी जेब में 11 पाउंड और 30 पेंस थे। 1 पाउंड और 70 पैनी का मैंने दूध पी लिया, और दूध बहुत मज़े का था, भूख लगी हुई थी। 3 पाउंड 75 पैनी की मैंने कॉफ़ी पी, और जनाब एक मैंने बर्गर खाया मैकडॉनल्ड से, फिलो फिश बर्गर। तो जनाब आज मैं जाके ये सारा हिसाब लिखूँगा और इसकी एक कॉपी भाईजान को भेजूँगा कि देखें भाईजान, आपका भाई है, हिसाब लिखना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, उनकी नसीहत वैसे बहुत अच्छी है। इसमें मामूल लंदन की शान है ब्लैक कैब, और आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से कतारों में ये कैब्स मौजूद हैं। तो जनाब अब मेरी वापसी का टाइम है, और मैं वापस बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन जाऊंगा, जो कि मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जो बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन है, यहाँ से मुझे एलिज़ाबेथ लाइन मिलेगी, लेकिन उससे बेशतर आपको एक स्टोर दिखाता हूँ। इसका नाम है सुपर ड्राई, और ये बहुत ही कलरफुल स्टोर है, वेरी वेरी कलरफुल। और इसका जो इंटीरियर है ना, वो एक मतलब हर चीज़ में जिद्दत है। इसका इंटीरियर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट। वो स्टोर की बीबी नज़र आ गई तो डिफरेंट डिफ़िकल्ट हो गया। फिर भी मैं हिम्मत करके बार बार कह रहा हूँ कि हिम्मत 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 करनी चाहिए यार, मैं क्यों घबराऊँ। क्या बात है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्या लेंगे। हमें तो अपना काम करना है, अपने दोस्तों को यहाँ की हर वो शय दिखाने की कोशिश करनी है जो यूनिक है, जो डिफरेंट है, जिसके अंदर कुछ ऐसा टच है जिसको देख के आपको खुशी महसूस हो, आपको डिफरेंट लगे, और आप उसको महसूस कर सकें हज़ारों मील दूर बैठ के। तो जनाब आज के दिन के लिए इतना ही बहुत है। एक दफ़ा फिर आपको ख्वाजा का ऑक्सफोर्ड लंदन से अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं नहीं कहूँगा आपको याद होगा, चले फिर वैसे ही कह देता हूँ, क्या 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 फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा एक दफ़ा यही कहना ना, VIQ.360, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। लाइक एंड शेयर, एंड दोस्तों को बताएं कि ये चैनल देखने के काबिल है। बहुत शुक्रिया। बच्चे और फूल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बच्चों के साथ इस तरह बिहेव करें, वो बहुत नाजुक होते हैं, उनके दिल बड़े नन्हे और छोटे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के दिलों पे जो यादें आप छोड़ेंगे वो उम्र भर उनके साथ चलती है। लिहाजा फूलों को और बच्चों को बहुत प्यार से और बहुत ही ऐसी नज़र से देखा करें जिससे आपकी नज़र ऐसे लगे कि आप पूरी शफ़क़त और पूरी ईमानदारी से उनको तवज्जो दे रहे हैं। और ये वो चीज़ है जो हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरती और दिलों को, थके हुए इंसान को भी दिलों में एक रौनक की एक लहर दौड़ा देती है।